टीसीएस वाला मुद्दा चल रहा है जिसमें वो बरगला के, बहका कर, धमका कर, मार कर धर्मांतरण चल रहा था, यौन शोषण चल रहा था गेम। हालांकि फडणवीस उसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं एसआईटी बनाकर। तो नासिक वाला मामला, तो उसमें अब ये नजर आया कि जो लड़की है वहां पे जिसके साथ सबसे ज्यादा दुराचार और धर्मांतरण सब हुआ, वो लड़की दलित है। इसीलिए पुलिस ने अब उसमें SC/ST एक्ट भी लगा दिया है। अब बताइए, एक दलित लड़की के साथ मुसलमानों ने इतना बुरा किया, एक भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोल रही है? और वो जो घूमता फिरता है लफंगा टाइप का चंद्रशेखर रावण, अपने को रावण कहता है, तो रावण तो फिर भी विद्वान आदमी था, तुम चंद्रशेखर जाटा हुई कहो अपने को। तो ये चंद्रशेखर घूमता रहता है, इसके मुंह से आपने एक बात सुनी? और ये तो बहुत ही घटिया सांसद हम लोगों ने पा लिया है। आप देखिए, अखिलेश यादव कल जब आए माए शाए बोल रहे थे तो ये अखिलेश यादव को सपोर्ट कर। अब ये जब इसका भाषण देने का हुआ था, आपको बड़ी दिलचस्प बात था, अभी एक पत्रकार मुझे बता रहे थे, तो क्या अनुपम भाई अभी मेरी ओवैसी से मुलाकात हुई, मुस्लिम पत्रकार, तो उन्होंने कहा मेरी ओवैसी से मुलाकात हुई। हमने क्या बात हुई? क्या यार वो भाई मैं आपकी बात करा दे रहा हूँ ओवैसी से, आप देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या रावण उनके पीछे पड़ गया है संसद में। उनके जब ओवैसी बोलने लगता है पीछे आके बैठ जाता है, ये फ्रेम में मैं भी आ जाऊं। कभी उनके घर पहुंच जाता है, कभी ऑफिस से पकड़ लेता है कि ओवैसी भाई इस बार 2027 का जो चुनाव लड़ेंगे ना, दोनों भाई साथ मिलकर लड़ेंगे, जय भीम जय भीम। और ओवैसी उनके साथ लड़ना नहीं चाहते, ओवैसी बसपा के साथ लड़ना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल ये कल इसको समझ आया कि ओवैसी से बात नहीं बन रही, तो चल ये अखिलेश यादव पे डोरे डाल रहा था। अखिलेश जी आप सही कह रहे हैं, 33% आरक्षण होना चाहिए पिछड़ों के लिए। अरे भैया, तुमने SC/ST का आरक्षण रोक दिया, जो SC/ST की सीटें बढ़नी थी वो चंद्रशेखर ने रोक दिया। बताइए, शर्म आती है तुमको? तुम SC/ST के नाम पे राजनीति करते हो। अच्छा, ये अखिलेश यादव के साथ ये मक्खनबाजी कर क्यों रहा है, ये भी समझिए। एक लड़की थी रोहिणी घावरी, वो किसी जमाने में इसकी साथी थी, उसका इसने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया और उसके बाद उसको लात मार के भगा दिया। अब वो इनको उसने सारे इनके वीडियोस जारी कर दिए, सारे चैट जारी कर दिए। लेकिन एक भीम आर्मी पे एक अजीब, मतलब वो लोग तो जब भीम आर्मी वालों से बात करो तो कहते हैं यार साहब हमारा नेता मर्द है, एक लड़की का शोषण किया। अब सोचिए इसको, तो मानने को तैयार ही नहीं। उसी तरह ना जैसे लालू यादव के एक विधायक की लड़के ने, बबलू यादव ने, वो IAS अधिकारी की चंपा दास, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी सास, सबके साथ रेप किया। तो उसके लालू के सारे समर्थक कहते थे हमारा विधायक, हमारा बबलू यादव मर्द है, IAS अधिकारी की बीवी के साथ कर दिया। बस वही वाला हाल है। पहले रोहिणी घावरी को अखिलेश यादव ने इंगेज किया है अगले चुनाव में चंद्रशेखर की वाट लगाने के लिए। तो रोहिणी घावरी अखिलेश यादव के साथ, वो अब माना जा रहा है कि साहब यूपी में 200 सभाएं करेंगे। अब ये चंद्रशेखर की हालत खराब हो गई तो वो अखिलेश यादव को मक्खन लगाने लगा। 2022 के चुनाव में भी बहुत अखिलेश के आगे पीछे दौड़ा था, इतना दौड़ा जब आखिरी भर गया तो अखिलेश ने डांट के भगा दिया। तो रोते हुए बाहर आया था मीडिया में, रोता हुआ उसका फोटो छपाता, मैं आंसुओं का हिसाब लूंगा, फलाना ठिकाना। फिर कभी ये अखिलेश को बहुरूपिया कहता है, बड़े अटैक करता है अखिलेश के ऊपर। क्या अखिलेश नहीं, ये नेता नहीं बहरूपिया है? अभी अखिलेश ने नीला गमछा पहन लिया था तो उसके ऊपर भड़क गया था। लेकिन जैसे इसको पता चला कि इसकी पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी अखिलेश यादव के साथ मिल रही है, तो इसका पूरा इसका माहौल बदल गया। तो साहब भाई, TCS की बात हो, चाहे संसद की बात हो, या तरुण खटिक की बात हो जिसका दिल्ली में मर्डर हुआ, वहां भी नहीं गया। क्यों इसको जय भीम बनाना है? ये बहुत ध्यान से देखिए चंद्रशेखर जाटव को, ये 21वीं सदी का जोगेंद्र नाथ मंडल है, जो दलितों को चारा बना के भाई लोगों के सामने डाल रहा है। जो काम जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया, वो बदमाश आदमी खुद तो गया पाकिस्तान और भाग आया 1950 में, 2.5 साल में, और वहां पे वो इसके बहकावे में आके जो दलित हिंदू रुक गए, आज 80 साल बाद भी उनका नरसंहार हो रहा है। ये 21वीं शताब्दी का चंद्रशेखर जाटव जोगेंद्र नाथ मंडल है।